कि फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे हम सारे हेल्थ कोच अपने आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपको क्या क्या करना है इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देंगे, और जो ऑन वन क्लाइंट्स होंगे या सक्सेसफुल जिनने अपना ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट किया है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे. So I'll introduce myself. I'm Coach Shubhangi. By professional, IT engineer, and by passion, I'm working as a sales coach at Global Fitness Plan. So आज जो भी चीजें हम कोच कनेक्ट में डिस्कस करने वाले हैं ये आपको कहीं और नहीं मिलेगी. जहाँ अगर आप चेक करोगे गूगल पे, यूट्यूब पे या कोई और वेबसाइट पे, तो आपको स्पेसिफिक टॉपिक रिलेटेड तो कुछ डेफिनेशन या इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन एट रियल टाइम क्लाइंट एक्सपीरियंस क्या होता है, क्या होगा, हमारे जीएफसी फिलोसॉफी इम्प्लीमेंट करने के बाद क्लाइंट ने क्या क्या फील किया है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको आज के कोच कनेक्ट सेशन में मिलेगी. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से. तो आज आपने अभी तक सुना होगा कि यार मेरा इतना वेट बढ़ गया या फिर मेरा वेट इतना बहुत बहुत ज्यादा कम. तो हम सिर्फ वेट लॉस या वेट गेन के बारे में बहुत ज्यादा फोकस रहता है, लेकिन अभी के लाइफस्टाइल के अनुसार ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम इग्नोर कर देते हैं. जैसे कि बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है जिन पे हम ध्यान नहीं देते, हम बहुत कैजुअली लेते हैं. तो सुनते हैं हमारे अमेजिंग कोच दीपक एंड सरिता से कि what are that topics. So over to you, Deepak and Sarita. Hello everyone. What a warm Father's Day. I wish you all, we both wish you all a very happy Father's Day. And this is ये second Coach Connect session है. The first was we tried to cover all the first most important topics in first Coach Connect session. और आज के सेशन में हम जो उस समय नहीं हो पाए थे and इस समय आप सभी के लिए जो मोस्ट वैल्यूएबल टॉपिक्स होने वाले हैं उसके ऊपर बात करेंगे. सबसे पहले हमें ये समझना है कि किसी भी मतलब हमारा गोल क्या होना चाहिए. मोस्टली लोगों का फोकस होता है कि वेट लॉस कितना हुआ. एंड लेट मी जस्ट ऐड माई सेल्फ ऑन द स्पॉटलाइट. जस्ट अ मोमेंट. ओके, सो मोस्टली लोगों का मतलब फोकस होता है कि मुझे वेट लॉस करना है ना, मुझे 15 kg 10 kg वेट कम करना है, 20 kg वेट करना है. बट एज अ जीएफसी फिलोसॉफी एंड जैसे मैंने और हम लोगों ने हेल्थ के बारे में अपना नॉलेज गेन किया और समझा, तो एक्चुअली समझ में आया कि वेट गेन मतलब फैट गेन होना, बॉडी के अंदर वेट गेन होना, ये एक्चुअली एक सिम्टम है. ये एक मतलब इंटरनल हेल्थ के अंदर प्रॉब्लम चल रही है, उसका एक आउटकम है. अगर इफ दैट इज द राइट थिंग, देन हमें फोकस क्या करना चाहिए, हमें रूट कॉज के ऊपर काम करना चाहिए. हमें जिस वजह से ओबेसिटी हो रही है, जिस वजह से मोटापा बढ़ रहा है, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए. आपने बहुत सारे फ्लायर्स देखे होंगे ग्लोबल फिटनेस प्लान के, जिसमें मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है. बीपी भी ठीक हो गया, डायबिटीज भी ठीक हो गया, एसिडिटी भी ठीक हो गया, माइग्रेन भी ठीक हो गया. आपको कई लोग की स्किन कलर भी इंप्रूव हो जाती है ना, कई लोगों की स्किन टोन भी इंप्रूव हो जाती है. एंड जिन लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, ऑब्वियसली दे नो दिस सीक्रेट. बट जिन लोगों का नहीं हुआ है, दे माइट बी मतलब इन थॉट कि यार मतलब ऐसा क्या होता है, मतलब सब कुछ ऐसे ठीक हो जाता है. मुद्दे की बात यह है कि हम एज अ जीएफसी फिलोसॉफी और कम्युनिटी, हम कभी फोकस ही नहीं करते कि हम वेट लूज करें, है ना. अक्सर कई लोगों ने हमसे पूछा भी होगा कि मेरा वेट लूज कब होगा, या मेरा वेट लूज नहीं हो रहा है, 1 हफ्ता हो गया. आपने यही रिस्पॉन्स सुना होगा मेरे से या सरिता से या हमारे कोचेस से कि फोकस ऑन योर हेल्थ इंप्रूवमेंट. वेट लॉस डेफिनेटली होना ही है, कहाँ जाएगा बच के हो. अगर आपकी बॉडी कंप्लीटली फिट हेल्दी हो गई है, इफ यू आर ईटिंग एवरीथिंग राइट, यू आर फॉलोइंग एवरीथिंग राइट, कहाँ जाएगा बच के. सो वी हैव टू फोकस ऑन सॉल्विंग दोज रूट कॉज. हमें हमारा गोल क्या होना चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग. जस्ट डोंट फोकस ऑन दैट 3 months या 6 months, जो भी होगा आपके जर्नी के हिसाब से, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन गोल आपके कोच ने सेट किए होंगे, उसके ऊपर सिर्फ अगर आपका फोकस होगा तो हो सकता है कि आप गलत हो जाओ. क्यों पता है, कोई भी डिसीजन या कोई भी एक्शन जब छोटे लिमिटेड टाइम सोच के लिया जाता है, वो अक्सर गलत हो सकता है. बट जो भी डिसीजन, जो भी एक्शन
हम बहुत दूरी सोच के या बहुत लंबे समय का सोच के लेते, वो कभी गलत नहीं होता। तो क्या गोल होना चाहिए? हमारा गोल होना चाहिए कि हम एटलीस्ट 80 साल तक डिसीज फ्री, मेडिसिन फ्री, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत भी ना पड़े। डेफिनेटली ब्लड टेस्ट कराने जाओ सो दैट यू मेक श्योर कि आप फिट हेल्दी हो, पर दवाई खाने की जरूरत ना पड़े, डॉक्टर के जाने की जरूरत ना पड़े 80 साल तक भी। और अगर आप मेरे से एकदम पैशनेट अबाउट हेल्थ हो तो व्हाई नॉट 100 एज वेल, है ना? मेरा एम तो है कि आप 30 में भी हमें 80 में भी 30 ऐसा दिखना चाहिए। करेक्ट। सो हमारा गोल होना चाहिए कि 80 इयर्स में भी हमारी एनर्जी, हमारा लुक 30 के जैसा हो, तब जिंदगी जीने का मजा आएगा, राइट? तो लेट्स फोकस ऑन दैट गोल, लेट्स क्रिएट दैट हेल्थ। अब वो कैसे होगा? वो सिर्फ स्पेसिफिकली वेट लॉस करने से नहीं होगा, उसके लिए हमें इंटरनल हेल्थ बहुत इंप्रूव करने की जरूरत है। हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स, सारे ग्लैंड्स एकदम कंप्लीटली फिट और हेल्दी होने चाहिए। जिस तरीके से भगवान ने, जब हम पैदा हुए थे उस समय जैसे कंप्लीटली फिट और हेल्दी थे, जैसे बचपन में हम लोग फिट हेल्दी होते, कोई दिक्कत नहीं होता, वैसा हमें दोबारा रीजनरेट करना है। प्लस हमारे बॉडी के सेल्स को कंटिन्यूअसली हेल्दी वे में रीजनरेट करते जाना है, सो दैट कि लंबे समय में जब हम बूढ़े होंगे, जब हमारे बॉडी के ग्रोथ हार्मोन्स उतने ज्यादा जनरेट नहीं हो पाएंगे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जैसी चीजें जनरेट नहीं हो पाएंगी, उस समय आपने अभी जो मेहनत की है टिल योर 60s, वो आपको काम आएंगी आने वाले 20 साल में। एंड दैट्स व्हाई वी ऑलवेज फोकस, मैं हमेशा सभी को यही बोलता हूं कि इफ यू आर कमिंग टू अस एज अ क्लाइंट, ऑलवेज थिंक लॉन्ग टर्म, लाइफ लॉन्ग। 3 मंथ्स का डेफिनेटली हमें गोल है, हम लोगों को इंस्पायर मोटिवेट करने के लिए डेफिनेटली फ्लायर दिखाते हैं ना, 3 मंथ्स में इतना केजी लूज हो गया, बीपी डायबिटीज रिवर्सल हो गया, बट उसके पीछे का हमारा माइंडसेट होता है कि हम लाइफ टाइम फिट और हेल्दी रखना चाहते हैं। और आज के इस सेशन में आप देखोगे भी बहुत सारे लोगों को हम दिखाएंगे जो मतलब ट्रांसफॉर्म तो हुए, पर ऑलमोस्ट 1 साल भी हो चुका है एंड दे आर स्टिल रॉकिंग, फिट और हेल्दी है, ठीक है? उसी वे में मैं एक हमारे बहुत ही सुपर पावर वुमेन ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने किया था, उनको हम स्क्रीन पे बुलाना चाहेंगे। एंड आप शायद बहुत सारे लोगों ने इनका ट्रांसफॉर्मेशन देखा भी होगा या इंटरव्यू भी देखा होगा। सो हेलो रोहिणी जी, मेरी आवाज आ रही है? आपको अनम्यूट करना होगा, लेट मी गिव यू परमिशन टू अनम्यूट। अभी ट्राई कीजिए अनम्यूट करने का। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही। हेलो रोहिणी। सो रोहिणी जी का आपने शायद इंटरव्यू भी देखा होगा, ट्रांसफॉर्मेशन भी देखा होगा। इट वाज अ फैंटास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। जिन लोगों को याद नहीं आ रहा है उन लोगों के लिए मैं ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना चाहता हूँ एक्चुअली। एंड जस्ट अ मोमेंट। मेरा स्क्रीन फुल नहीं हो रहा है, बट इफ यू सी दिस, दिस वाज द ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली, बीपी एंड डायबिटीज रिवर्सल। एक्चुअली रोहिणी जी वाज टेकिंग मेडिसिन फॉर बीपी एंड डायबिटीज। उनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम भी था। एंड एक्चुअली सो रोहिणी जी, आपका एक्चुअली बीपी डायबिटीज की मेडिसिन कब बंद हुई थी? बीपी डायबिटीज की मेडिसिन मार्च 15 मार्च के पहले। सो मेरी मेमोरी थोड़ी स्ट्रांग हो चुकी है। सो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में हमने मेडिसिन बंद की थी, बीपी और डायबिटीज दोनों की। एंड अभी अप्रैल मई जून मिड हो चुका है, मतलब 2.5 महीने से ऊपर हो चुका है। क्या आपको दोबारा मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ी? नहीं। अभी जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तब आपका कितना वेट था? 50.25 ऐसा वेट था। अभी मेरा 51 है। वेरी नाइस। सो ऑलमोस्ट आपने वो भी मेंटेन कर रखा है। तो अभी कैसी फीलिंग आ रही है? क्या लग रहा है? दोबारा क्या, मतलब वैसे भी 2.5 महीने हो चुके हैं आपको, अभी क्या कॉन्फिडेंस है आपका? 2.5 महीने मतलब बिना प्रोग्राम के आप मेंटेनेंस मोड में हो, तो अभी क्या कॉन्फिडेंस लग रहा है? दोबारा बीपी डायबिटीज आने का क्या चांसेस है? मुझे तो नहीं लग रहा है ऐसे। मैं भी 1.5 महीने से मैंने कोई बीपी की टैबलेट नहीं ली है और ना ही डायबिटीज की। और मेरा 2 टाइम में यानी सुबह नाश्ता और सुबह ब्रंच लेती हूँ और शाम को डिनर, बस इतना ही मेरा है।
और ज्वारे की रोटी खाते हुए, मतलब आपने जो बताया था उस हिसाब से खा रही हूँ मैं। मेरा वेट भी बराबर चल रहा है और सब ठीक ही है अभी हाल फिलहाल। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो अगर अगर रोहिणी जी ने अगर सिर्फ फोकस किया होता कि उनका जो 10 kg एक्चुअली वो आए थे वेट लॉस के लिए, है ना, बट मेरे से बात करने का उनको समझाया एंड तब हमने जर्नी चालू की एक्चुअल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स रिवर्स करने की। अगर उनका फोकस सिर्फ वेट लॉस का होता तो डेफिनेटली ये हम अचीव नहीं कर पाते, ठीक है। सो अगेन with the example of Rohini, I want to share with all of you, focus on improving all your metabolic disorders. आप अपने ब्लड टेस्ट कराइए, अगर अभी तक नहीं किया है आपने, डेफिनेटली अपने कोच से पूछिए कि क्या क्या ब्लड टेस्ट आपको कराने चाहिए एंड आपके सारे पैरामीटर्स चेक कीजिए, और जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके बाद भी ब्लड टेस्ट दोबारा कीजिए, सो दैट यू विल मेक श्योर कि आपके सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स खत्म हो चुके हैं। थैंक यू सो मच रोहिणी जी स्क्रीन पे आने के लिए, एंड आई विश यू lifelong fit and healthy journey and be stay connected with GFC. Thank you. Thank you so much. So I hope I was able to add a mindset to you that do not focus on weight loss, focus on improving all your metabolic disorders. And with that, let's continue and we'll give back to our great host Shubhangi. Wow, what an amazing experience. Thank you, Rohini ji, for sharing your experience on this. आज के कोर्स कनेक्ट सेशन में अगर आप लोगों में से किसी को कोई भी डाउट, क्वेरीज या क्वेश्चन हो तो प्लीज आप मुझे वो सेंड कर सकते हैं ऑन डायरेक्टली ऑन द चैट। So we will try to address and solve all your queries at the end of this session. So बढ़ते अपने अगले टॉपिक की ओर। तो अभी आपने देखा होगा कि हम लोगों ने अभी तक शायद ट्राई किया होगा कि मतलब यूट्यूब से देखकर फैट लॉस करने की कोशिश की होगी, या फिर कोई ऐप से लेके, या फिर कोई और वे से, या फिर बहुत ज्यादा जिम में एक्सरसाइज करके वेट लॉस करने का ट्राई किया होगा। लेकिन हमने देखा होगा कि वो चीज किसी एक के लिए वर्क करती है, हम सबके लिए नहीं वर्क करती। तो वैसे ही GFC फिलोसॉफी में भी हम कस्टमाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं बेस्ड ऑन 4 पिलर्स। तो उसमें भी अपने बॉडी रिक्वायरमेंट और बॉडी टाइप के अनुसार डिफरेंट वे होता है फॉर द फैट लॉस। तो देखते हैं वो फैट लॉस वेज एंड मीट ब्रेकर्स क्या है। सो हेल्प मी टू वेलकम कोच संजय। Hey, good evening all, and happy Father's Day to all of you. So as Deepak and Shubhangi well said, कि fat loss के बहुत सारे ways हैं, but in GFC philosophy, what ways we are following? So we are just going to quickly go through the journey. So basically, my intent is basically to highlight how our body is burning fat. There are multiple ways, but how our body is burning fat, that I'll show you. I'll just take a help of PPT. Let me quickly share my screen. Okay. So everyone basically are worried about fats, right? Fats, जो main fat cells में store रहते हैं. So that are basically in as you all know कि excess amount of glucose हम खाते हैं, excess carbohydrates खाते हैं, and due to that insulin gets spiked up, and that stores fat in our beneath your skin, inside your different organs. So that is what is this fat. Okay, so that is in a liquid state. It's not in solid state, it's in liquid state. And if you can see, that fat needs to get converted into fatty acids and finally gets converted into energy. So that process is called as a fat burning process. Okay, so I'll just walk you through 2 minutes in terms of technicalities, how do our body burns fat. Okay, so to burn these fat, there is a major enzyme called as a lipase, which is required or which takes part into this chemical reaction. Okay, so basically it's a hormone sensitive enzyme called as a lipase.
So this is actually the back force of these entire chemical reaction. ये जो chemical reaction आप देख रहे हैं, fats getting converted into fatty acids and which is getting converted into energy. So this is a high level which I am talking about. Internal, there are a lot of different ketosis and liver and triglycerides and all these different enzymes are involved. I'll not go into details of that, but the major enzyme which is contributing this chemical reaction is lipase. Okay, so it's the worker who is doing the job on the ground, but there is a catch. This lipase, as you can say, it's a hormone sensitive, so it needs to be pushed. जैसे हमारे layman workers होते हैं, they are always need to be pushed, right? So it needs to be pushed always to carry out this chemical reaction. So let's talk about how do we trigger this lipase, or how do we trigger this fat burning process. Okay, so as you said, as you know now, this is hormone sensitive. That means some kind of hormones needs to be there which triggers this lipase enzyme, and which converts fats into energy. So first one is the insulin hormone. So this is exactly inverse relation between insulin hormone and lipase. If you lower your insulin, your lipase will be triggered. And how do we lower insulin? By eating low carbs, by eating low sugar food, by reducing your frequent meals. Whenever you eat, your insulin spikes up. Even if you eat after 4 hours, 6 hours, your insulin again spikes up. So that will stop your functioning of this lipase enzyme. Okay. Second one is fasting. So intermittent fasting, what it does? Again, it lowers your insulin, right? And it triggers the lipase enzyme. Third one is, the most important is adrenaline hormone, which is basically generated by exercise. Okay. And fourth one is growth hormone. So this hormone basically controls the entire functioning or governing of all these 3 or 4 different hormones. And how do we get that or trigger that, generate that growth hormone is basically by having good amount of sleep, low stress, intermittent fasting, high protein diet, and fifth one is nutritious food. So using this all combination, our growth hormone is generated, and it ensures all these 3 different hormones are in sync, and finally it gets converted into triggering of this lipase enzyme, which is getting converted into, convert the fat into energy. So this is the chemical reaction. So basically, let's talk about the myths to burn fat. There are multiple ways to reduce your fat, and there are various myths also. So people are following like low calorie diet, right? You must have heard low calorie diet. So what is basically low calorie diet? Basically consuming very less amount of calories. But what if you are consuming carbs in that? It again triggers insulin, right? Then there are multiple ways of high fat and low fat diet. But basically fat is one of the source of energy. We need that. We don't want to just concentrate on carbs and protein for energy. We need fat, right? So that's also another myth. Vegan diet. Again, in vegan diet, we are again going to have more amount of carbs. Okay. Saturated fat, again, it's not going to trigger this lipase enzyme. Starvation. So basically, many of people do starvation. So they हम कुछ नहीं खाते हैं, so will reduce weight. So that's the another myth. Basically, we need nutritious food. It will trigger the growth hormone, which is the most important hormone required for burning the fat.
So these are basically the typically myths which are there to burn fat, and I hope you have got the idea. I have gone into a little bit of technicalities about fat burning process, but this is how our body internally burns these fats. Okay, so let me invite one of our client who is into our GFC philosophy program from last 4 months, and she has been almost lost 15 to 16 kgs in last 4 months. So let me quickly share her transformation, midway transformation also. Yeah. So she is Anuja. Deepak, can you please spotlight Anuja so that we can have a quick discussion with Anuja? Hi, Anuja. Hi, Anuja. Good evening. No, you need to unmute. Hello. Hello. Yeah. Yeah. Hi. So just wanted to understand how you have used all these different technical terms which I have mentioned in simple ways, which we basically weekly connect, and which we in GFC philosophy, which we explain to you in simple terms. And how do you leverage that to use in your fat loss? Can you just elaborate? Yes, sure. Hello all, I'm Anuja. My journey of losing extra kilos and inches with GFC has been on a path of low carb diet, intermittent fasting, exercise, and growth hormones prescribed by my coach. I have been consuming food with no or minimal carbs throughout the course. Many of us consider fasting to be lack of energy. However, during intermittent fasting sessions, I experienced no lack of energy. I used to do my household work, travel to my office, and work the entire day without getting tired. I have realized that without structured exercise like yoga and power yoga, one cannot achieve desired effects on body fats. And last but not the least, I could have a sound sleep. Good nutrition and high protein help growth hormones as suggested in GFC philosophy. So all in all, GFC has helped me in achieve my goals in a healthy way. Thanks, GFC. Fantastic. Thank you, Anuja. And hope you all have realized the technicalities as well as the simple ways of converting that technical hormone conversion to your technical simple ways to implement in your life. So that's what we are doing in GFC. So that's it from my side. Thanks, and back to Coach Shubhangi. Thank you. Wow. What information sharing, संजय, thank you so much. आपने तो मतलब हमारे दिमाग में जो myths थे about the fat loss वो आपने सारे clear कर दिए. अब तक मतलब जो भी clients आए ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के लिए GFC में, उन्होंने शायद पहले जो आपने myths में point discuss किए उसी में से कोई ना कोई option जरूर अपना try किया होगा, और उसके बाद ही अभी आप उनको पता चला होगा कि बहुत सारे सिंपल वे से हम अपना फैट बर्न कर सकते हैं और करेक्ट वे पता चला. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन. सो ऐसे ही वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन शेयर करेंगी हमारी कोच प्रीति. सो द टॉपिक इज myth breaker about the carbs and how to do it. Please help me to welcome Coach Preeti. Good evening, everyone. This is Preeti. By profession, I am engineer, civil engineer, and by passion, I am yoga teacher, yoga therapist, and GFC health coach. Today, let's talk about carbohydrates, myths, and actual facts. There are main 3 sources of energy: protein, fats, and carbohydrates.
Today we will talk about carbohydrates because 70% of our plate generally contains of carbohydrates. बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि रोटी राइस खाना है मतलब कार्बोहाइड्रेट्स खाने हैं, क्योंकि जस्ट टू कंज्यूम एनर्जी लेवल उससे बढ़ जाता है, which is right up to some extent. Let's see now the types of carbs and how we should consume it. My screen is visible, right? So there are two types of carbohydrates, simple or refined carbs and complex carbs. What are simple carbs? The carbs which gives us energy immediately. So those carbs are called simple carbs. मतलब बॉडी को ज्यादा एफर्ट्स नहीं लेने पड़ते हैं टू ब्रेक डाउन सिंपल कार्ब्स एंड बॉडी गेट इमीडिएट एनर्जी, बट उससे इंसुलिन भी इमीडिएटली स्पाइक हो जाता है एंड दैट एनर्जी इज वेरी टेम्पररी एनर्जी व्हाट वी गेट फ्रॉम सिंपल कार्ब्स. Sugar, honey, jaggery and desserts we consume after lunch or dinner, that comes under simple or refined carbs. So ये carbs का जो content है simple and refined carbs का, that should be minimal in our intake. Whereas complex carbs contains many variety in that. So let's talk about how it works on body. ये जो simple complex carbs है वो जब हम कंज्यूम करते हैं तो उससे ग्लूकोज या एनर्जी रिलीज करने में बॉडी को टाइम लगता है, बट दैट एनर्जी इज समवट लॉन्ग लास्टिंग अनलाइक सिंपल कार्ब्स जो इमीडिएट स्पाइक हो जाती है पर टेम्पररी होता है. ये इंसुलिन इमीडिएटली स्पाइक नहीं करता है, धीरे धीरे स्पाइक होता है इनसे इंसुलिन. इसमें वेजिटेबल्स जो आते हैं दैट कंटेन्स कार्ब्स आल्सो, ठीक है. तो इसमें फाइबर होता है वेजीज में, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं एंड स्प्राउट्स भी आते हैं. तो फाइबर का हमको कॉन्स्टिपेशन प्रॉपर होने के लिए यूज होता है. विटामिन एंड मिनरल्स आर मोस्ट नीडेड फॉर आवर बॉडी. बीन्स के अंदर जो कंटेंट्स आते हैं तो वो एनर्जी में बहुत हाई होते हैं, पर जिनका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा स्लो है और जो वेट लॉस करने के प्रोसेस में है, सो दे आर एडवाइज नॉट टू कंज्यूम बीन्स इन लार्ज क्वांटिटी. अगर बीन्स में अगर हम देखें कि हम अगर मूंग दाल खा रहे हैं, सो इफ वी कंज्यूम मूंग दाल डायरेक्टली देन दैट विल बी हार्ड फॉर आवर स्टमक टू डाइजेस्ट. बट उसी को हम अगर स्प्राउट्स में कन्वर्ट करें जो मैंने वेजिटेबल्स के अंडर रखा है, सो दैट विल गिव अस गुड रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ डाइजेशन ऑल्सो, और उससे वेट लॉस भी अच्छा हो जाता है. ये एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स करके टर्म है, जो जितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है उतना हमारा बॉडी के लिए वो अच्छा होता है, एंड हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है तो दैट इज हार्ड टू डाइजेस्ट फॉर आवर बॉडी. सो स्प्राउट्स जो है या बीन्स जो है वो स्प्राउट्स आने के बाद उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो लो हो जाता है एंड दैट बिकम्स इन गुड फॉर कार्ब्स फॉर अस. फ्रूट्स में जैसे कि मैंने अभी बोला लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स. फ्रूट्स में देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, जिसमें जो ज्यादा स्वीट फ्रूट्स आते हैं जैसे कि आम है, चीकू है, एप्पल है, सो दैट कम्स अंडर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स. एंड बेरीज या सिट्रिक फ्रूट्स जो है दैट कम्स अंडर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स. सो हमको थोड़ा सा केयर लेना चाहिए कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फ्रूट्स जो है वो हम अगर अच्छी तरह से कंज्यूम करें, सो दोज फ्रूट्स आर ओके फॉर वेट लॉस आल्सो एंड दैट गिव्स अस गुड कार्ब्स. नेक्स्ट इज ग्रेन्स. होल व्हीट, जवार, बाजरा, राइस comes under grains category. So these have less nutrients compared to veggies and fruits, and this is also hard for our digestion because that contains gluten, right? So grains हमको कम कंज्यूम करने हैं while weight loss journey. Starches, स्टार्च में भी ऐसे ही है कि विटामिन एंड मिनरल्स थोड़े से कम होते हैं कंपेयर टू वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और स्प्राउट्स, जैसे कि पोटैटोज है, राइस है या साबूदाना है. दिस कम्स अंडर स्टार्च कैटेगरी कार्ब्स. सो ये हमको लेस कंज्यूम करने हैं. राइस भी कंज्यूम करना है तो ब्राउन राइस करना है जिसमें स्टार्च थोड़ा सा मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका कम होता है उसमें. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ कार्ब्स. इसमें जैसे कि मैंने बोला कि हमारे प्लेट में काफी सारा कार्ब्स होता है, सो वी नीड टू बी वेरी चूजी व्हाइल चूजिंग आवर
while consuming our carbs, right? So this is the segregation of carbs. Yeah, so I want to, तो हमारा मोस्टली लोगों का यही हो जाता है कि अरे लिमिटेड ऑप्शंस है मेरे लिए, बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस है, तो इसमें मुझे कैसे डाइट फॉलो करना है एंड क्या कंज्यूम करना है. तो जस्ट एज एन गुड एग्जांपल आई वांट टू इंट्रोड्यूस सरन्या. One second. Okay, I'm not able to share Saranya's transformation. So, hi Saranya. Hi, Preeti. So I am going to ask you some few questions. So how was your transformation journey? Have you felt any time that I have so many less options, what to take and what to not? So how you manage to make good different dishes? Let me show you first Saranya's food plate. Sure. Yeah, so many colorful plate you have, Saranya. So many dishes, many different recipes. How you manage to do all these things? Actually, first thanks to GFC and Deepak, my coach, and he always motivates me go for a full plate with the different options. So whenever I cook, I like to cook first, and whenever my kids have a dosa, a pongal, and everything, and I think, what should I have? It should make me happy. When I eat something, it should make me happy, not guilty. So I go with Indian vegetables first. I choose one veg, and second one is a salad, whatever it is, leafy salad. And then I go with the protein, chicken, eggs, or fish, or anything, any kind of meat, eggs. So this is how I take different kind of options. So I am trying to do the meal prep and planning, but with the tight schedule, I couldn't able to do it. I'm not saying can't, but I'm trying in possible ways. Yeah. So you have two small kids. So how you were able to manage timing, and how you set your mindset for different making different dishes and having tasty food? Yeah, so my best credit is my husband. So whenever I give him best food, and then he says, "Oh wow, okay." Even the kids are excited to eat that. Making them happy. So day before, I will do the meal prep. I watch a lot of videos, cookbooks, and even so I try it. Sometimes it's a lot of failures. I won't even send photos to Deepak. I say, it's utter failure. It's tasted horrible, but I keep try every single day. So every time I try not to repeat the dish as well in a week. So it gives me full satisfaction. And even with kids, it's difficult, but that's why I go with the Indian vegetables. So they can eat, I can eat as well. So it's like a common food, not a separate food from for myself or family. So only thing I include for them is small amount of rice or a chapati or whatever, one thing. So it's easier for us to manage actually. Yeah, wonderful. Saranya is a great example कि कम से कम अगर options भी है, so how we can make delicious food also, and taste bud satisfying is equally important while following our diet. Very good. Very nice, Saranya. Thank you. Yeah. So this is mainly
to show you people ki, in limited options also how can we make our food tasty, and which carbs I shown you right now. So we have to choose that widely. So just to conclude with ki, is carbs are good for our health or not? Yes, carbs are good, but variety or source of carbs should be chosen very wisely. That's it. So over to Shubhangi. प्रीति, बहुत अच्छा सेशन था आपका, मतलब रियली, मतलब अब तक हम देखते आ रहे थे कि मतलब कार्ब्स मतलब उसमें एग्जैक्टली कौन से हेल्दी कार्ब्स होते हैं, कौन से अनहेल्दी कार्ब्स होते हैं, कौन जिससे हमें एनर्जी मिलती है ज्यादा. थैंक यू फॉर शेयरिंग सच अ इंफॉर्मेटिव शेयरिंग, एंड थैंक यू सो मच शरण्या फॉर शेयरिंग योर फूड प्लेट. हमें देखते ही मतलब एकदम बहुत टेस्टी एंड डिलीशियस फील आ रहा था आपकी फूड प्लेट का. रेसिपी भी प्लीज शेयर कर दीजिएगा हमारे साथ. तो आप सबने अब तक देखा है कि अभी तक इंफॉर्मेशन शेयर हुआ है, जैसे कि वेट लॉस के अलावा और क्या चीजें होती है जिससे हमें ध्यान देना चाहिए, फैट लॉस एंड उसके मीट ब्रेकर्स क्या है, और कार्ब्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमने देखा. तो वैसे ही अभी हम देखते हैं कि ऑनगोइंग क्लाइंट्स जो है उनका अभी रियल टाइम एक्सपीरियंस क्या है. तो प्लीज हेल्प मी टू वेलकम कोच कविंदर. तो वो अपने क्लाइंट्स के साथ डिस्कशन करेंगे और क्लाइंट्स विल बी शेयरिंग देयर रियल टाइम एक्सपीरियंस. अभी बीएससी फिलोसॉफी के रिलेटेड उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या उनको फील हो रहा है. तो ओवर टू यू कविंदर. Hello everyone, good evening. What an amazing Coach Connect session is going on. कितना information share हो रहा है, कितना हमें knowledge मिल रहा है. और अभी तक आपने सभी कोचेस का इंफॉर्मेशन सुना है और सीखा है उनसे. अभी हम लोग जानेंगे जो अभी एग्जिस्टिंग क्लाइंट है जिनका भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया है, कि वो अपना जर्नी में कैसे आगे बढ़ रहे हैं और कैसे इंप्रूवमेंट ला रहे हैं. तो उससे पहले मैं उनका एक बार मिडवे ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा. लेट मी शेयर माय स्क्रीन. ओके, सो फर्स्ट हमारा कपल हैं जो मुंबई से हैं और टोटल 33 kg फैट लॉस किया इन लोगों ने अभी तक, और बहुत ही अच्छे से प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं. अभी हम लोग इनसे जानेंगे कि इनकी जर्नी के बारे में और इनका अभी तक का कैसा एक्सपीरियंस रहा है और उससे हम क्या लर्निंग ले सकते हैं. और जो पैनल में हमारे सेकंड हैं क्लाइंट, वो है हमारे कविता जी, और ये भी बहुत अच्छा कर रही हैं. इनके भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे, तो अभी हम उनसे भी जानेंगे कि उनकी जर्नी कैसी रही और अभी कैसे आगे बढ़ रहे हैं. Let me unshare my screen. Deepak, could you please spotlight Kavita and Amit Priya? Yeah. हेलो अमित प्रिया, हेलो कविता जी, कैसे हैं आप लोग? हेलो कविंदर जी, हेलो एवरीवन. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए सबसे पहले अमित प्रिया जी. Yeah, sure. So we are Priya and Amit, and we are from Mumbai. And अभी प्रोफेशन, yeah, by profession we are working in IT. Okay, great. कविता जी, आप अपने बारे में बताना चाहेंगे, क्या आप काम करते हैं या कहाँ से हैं? हेलो एवरीवन, मेरा नाम कविता है, मैं रोहतक हरियाणा से हूँ. मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरी एज 37 है. आई हैव 2 चिल्ड्रन. ओके, ग्रेट. तो अमित प्रिया, आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप लोगों को क्या हेल्थ इश्यूज थे, मतलब प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले आपको क्या चैलेंजेस थे, वो एक बार बताना चाहेंगे? Yeah, sure. Actually, first of all, I would like to give the thanks to the GFC because I could improve a lot of my health issues. So मुझे migraine था, then the neck pain था, then thyroid, type 2 diabetes, then the bad cholesterol, I can say bad cholesterol, then B12 deficiency, और 4 to 5 means 3 to 4 hours the sleeping. So ये मेरे बहुत सारे issues थे, ये इतने सारे issues थे. प्रिया, आपको क्या challenges थे? मेरा था फर्स्ट नंबर में ओवरवेट थी,
वो बचपन से ही ओवरवेट थी, और जब मैंने टेस्ट किए तो मुझे पता चला कि आई एम प्री डायबिटिक, एंड थायराइड तो था ही मुझे पहले से। मुझे फर्स्ट डे याद है जब आपका कंसल्टेशन किया था, तो आप इतने खुश नहीं थे जितना अभी बोल रहे हो कि मैं ओवरवेट थी। इतने एक्साइटेड नहीं थे आप। अभी आपको अच्छा लग रहा है कि एज ए कपल आपने 33 केजीज फैट लॉस किया है और बाकी हेल्थ इश्यूज में भी इंप्रूवमेंट है, राइट? तो अभी आप हंस के बोल सकते हैं, लेकिन उस टाइम आपका जो क्वेश्चन था कि क्या ऐसा हो सकता है, मैंने काफी कुछ ट्राई किया है और काफी चीजें मैंने फॉलो की हैं यूट्यूब पे और बाकी चीजें कोर्सेज किया है, और मुझे अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। हाँ जरूर, नॉलेज तो था मुझे, बट नॉलेज होना रूट कॉज पे काम करना डिफरेंट है। लाइक नॉलेज होने के बाद भी हेल्थ तो ठीक थी नहीं ना, तो मैंने अपने आप को पूरा सरेंडर कर दिया था मेरे कोच को, और रिजल्ट आपके सामने है। ओके, ग्रेट। कविता जी, आप बताना चाहेंगे कि आपको क्या क्या हेल्थ इश्यूज थे और क्या कुछ आपको ऐसा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भी मिला, कुछ ऐसा बेनिफिट आपको जो मिला हो? जी गोविंदर जी, सबसे पहले तो मैं पीसीओडी थी, जिसके कारण मेरा वेट गेन होता जा रहा था, और फिर उसके बाद मैं एस्थमेटिक भी हो गई, नी पेन, फैटी लिवर, काफी इश्यूज थे। और जैसे ही मैंने 20 दिन जीएफसी डाइट फॉलो की, उसके बाद मुझे फ्रोजन शोल्डर था, जो मेरे कोच से भी डिस्कस नहीं हुआ था मेरा, वो मुझे 20 दिन में कंप्लीटली ठीक हो गया, मेरा कंप्लीटली गॉन, बिल्कुल ठीक होएगा। ये वाला एक्सपीरियंस ये रिजल्ट सबसे बढ़िया था मेरे लिए। कोच के लिए भी सरप्राइजिंग रहता है ना, आप जब बताते नहीं हो कि पहले क्या था और क्या इशू रिजॉल्व हो गए। मैंने सोचा गोविंदर जी कि ये जो मुझे नी पेन हो रहा है, जॉइंट्स पेन हो रहा है, शायद उसकी वजह से था, लेकिन वो कुछ अलग ही प्रॉब्लम थी। उसके लिए भी डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये ठीक नहीं होगा। आई थिंक आपने हमें अंडरस्टिमेट कर लिया कि जीएफसी वाले नहीं कर पाएंगे। अगर डॉक्टर नहीं कर पाए तो ये लोग सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे। नहीं, जीएफसी नहीं किया। जीएफसी कोचेस की वजह से हुआ। ओके, ग्रेट। और आपको जब आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया, कविता जी, आप बताना चाहेंगे कि आपको मतलब जैसे स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे आपको एक्सरसाइज करने में और बाकी जो डाइट फॉलो वगैरह करने में कुछ चैलेंजेस थे, या आपने स्टार्टिंग से सब कुछ फॉलो किया? नहीं, मैं स्टार्टिंग से कुछ भी फॉलो नहीं कर पा रही थी। मेरे कोच ने मुझे बताया कि आप डाइट फॉलो करो, पहले जो फूड सप्लीमेंट्स है वो अच्छे से लो, और जैसे मैंने 20-25 दिन किया तो मुझे जैसे लैक ऑफ एनर्जी थी वो ठीक हो रही थी, और उसके बाद मैंने फिर हल्का हल्का वर्कआउट स्टार्ट किया, एक्सरसाइज भी स्टार्ट की, और अभी तो मैं अच्छे से जो अपना लाइव वर्कआउट आ रहा है और जो डेली जूम पे आ रहा है वो सब कुछ कर लेती हूँ अच्छे से। ओके, ग्रेट। अमित प्रिया, आपसे मैं क्वेश्चन है कि आप लोग दोनों वर्किंग है, राइट? तो आप लोग कैसे मैनेज किया, मतलब पूरा जो हमारा प्रोग्राम है इसमें डाइट फॉलो करना, एक्सरसाइज करना, ये सब आपने कैसे मैनेज किया? डाइट का तो मुझे बहुत ज्यादा इशू नहीं हुआ, क्योंकि जो मैं कुक करती थी सेम कुक करती थी, बस अनहेल्दी चीजों को रिप्लेस करके हेल्दी में कन्वर्ट किया, बस उतना ही। और पूरी फैमिली वही खाना खाते थे, हेल्दी खाना ही खाते थे। और एक्सरसाइज का तो बस हाफ एन आवर वो तो कोई भी निकल सकता है बस, और हो गया। मतलब इमेजिन ही नहीं होता आज भी कि इतना वेट लूज कर लिया। और आप पहले बोलते थे कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, एक्सरसाइज के लिए टाइम कैसे निकाला आप? तो ऐसा था ना मेरा शेड्यूल कि मुझे कभी भी लॉगिन करना पड़ता था, जब काम आए तब लॉगिन करना पड़ता था। तो मुझे लगा था कि कैसे इनका तो इंटरनेट सेशन है वगैरह, तो बट बहुत इजी से हो गया मेरा। मतलब पहले भी तो हम लोग कुछ ना कुछ ट्राई करते थे पर रिजल्ट नहीं था, बट ये तो मुझे बहुत ज्यादा ही सिंपल लगा, हो गया। ओके, कविता जी, आप बताना चाहेंगे आपको क्या बेनिफिट्स हुए हैं अपनी हेल्थ के अलावा भी? कुछ लाइफ में कुछ बेनिफिट्स हुए हो आपको जीएफसी से? हाँ जी गोविंदर जी, मैं तो ठीक हो ही रही हूँ, मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली भी ठीक हो रही है। जो अनहेल्थी डाइट थी हम लोगों की, जो अच्छा नहीं खा रहे थे, मतलब सबकी हेल्थी डाइट हो गई है, सब एक्सरसाइज कर रहे हैं, इवन मेरे मम्मी पापा ने भी स्टार्ट कर दिया जीएफसी प्रोग्राम, तो सबको बेनिफिट हो रहे हैं। फैमिली में आपका, आपने बताया आपके हस्बैंड हैं, 2 बेटियां हैं, राइट? हाँ जी। बेटी कितनी बड़ी है? बेटी अभी एक एमबीबीएस की तैयारी कर रही है, कोचिंग ले रही है, और दूसरी बेटी अभी 3rd में है, उसने भी स्टार्ट कर दिया, उसको भी हेल्थ इशू है थोड़े थोड़े, अभी से उसका स्टार्ट करा दिया है हमने, डाइट अच्छी ले रही है अभी। जो फ्यूचर के डॉक्टर हैं उन्हें भी ठीक कर रहे हैं, राइट? हाँ जी बिल्कुल, बढ़िया। और अमित प्रिया, आप बताना चाहेंगे कि आपको ट्रस्ट कैसे बिल्ड हुआ? क्योंकि स्टार्टिंग में आपके जो क्वेश्चंस थे, आप पूछ रहे थे कि ये हो पाएगा कि नहीं, बहुत कुछ फॉलो किया आपने,
तो आपको कोच पे, हमारे जीएफसी फिलॉसफी पे कैसे आपको ट्रस्ट बिल्ड हुआ? एक्चुअली पहले मैंने बताया था कि मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी वेट लॉस कभी नहीं था. Okay, then let me tell you to everyone, Kavinder ji is my former colleague. So I used to see his the WhatsApp status. तो WhatsApp status में वही आता था कि प्री डायबिटीज रिवर्स होती है, बीपी रिवर्स होती है, थायराइड रिवर्स होता है. तो वो थोड़ा मीन्स हमने 3 साल काम किया तो मेरा ब्लाइंडली ट्रस्ट था. इसका नहीं था, थोड़ा सा इसका थोड़ा कम था. बट फिर जैसे ही हमने स्टार्ट किया मीन्स ये प्रोग्राम को, तो फिर धीरे धीरे और 20 दिन में वी गॉट द रिजल्ट. मीन्स ऑलरेडी कि मैंने वो वेट मशीन भी लेके आई और एवरीडे मैं चेक करता था अरे कितना हो गया कितना हो गया. और वो भी मीन्स हेल्दी खाना खा के मेरे को कभी नहीं लगा था. हाँ, एक्सरसाइज में मेरा थोड़ा सा हेजिटेशन था कि मैं कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, बट वो मेरे को उतना डिफिकल्ट नहीं लगा. बट वो जो हेल्दी खाना खा के मैं वेट लॉस कर रहा हूँ, तो वो फिर मेरे को एकदम सही लगा, नंबर 1 लगा. मुझे आज भी याद है, अमित व्हाट्सएप करते थे, यार इतना खाना खा के मेरा वेट बढ़ तो नहीं जाएगा. उन्होंने वेइंग मशीन ले लिया था. वेइंग मशीन लेके खाना खाने से पहले चेक कर रहे हैं, खाना खाने के बाद चेक कर रहे हैं. पूरा चार्ट बना के आई थिंक लिखा था इन्होंने, है ना. और इनका क्वेश्चन था खाना खाने के बाद 1 किलो बढ़ के दिखा रहा है. एकदम फनी में हमने हमारा ये जर्नी किया है. और इवन मेरा जो कैलेंडर है ना, तो एक हर दिन का मैं ऐसे वेट करता. इवन मैंने दीपक को भी बताया कि हाउ आई एम मींस मार्किंग माय वेट एवरी डे. तो पूरा अप्रैल मई और ये जून का अभी आज 29th है, अब सॉरी 19th है. तो सारा कैलेंडर भी वेट के इससे तो एकदम सही लगा मेरे को. इवन मैं थोड़ा सा मींस हंग्रीनेस ये करता था, मेरे को लगता था कि भाई होगा या नहीं होगा. बट जब 15 kg वेट किया 2 मंथ में, तो मेरे कलीग, मेरे मैनेजमेंट वाले भी बोल रहे कि यार क्या है, अलग सा दिख रहा है. अभी मेरा एटलीस्ट मेरा एज है 42 है, 42. बट नोबडी इज कि बिलीव मी कि ये 42 का आदमी आपके सामने बात कर रहा है. वाओ, ग्रेट. ये मिला बेनिफिट बहुत मिला. तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि इन जो लोग अभी जो सक्सेसफुल जर्नी में हैं और इतना अच्छा कुछ कर रहे हैं, उसका जो मेन रीजन है वो है कि अपने कोच को कमिटमेंट के साथ पूरा वो कर दिया है, इन्होंने सरेंडर कर दिया है. जो जैसा बोला उसको वैसे फॉलो किया. इसी के साथ बैक टू आवर अमेजिंग होस्ट. थैंक यू. Wow, what a experience sharing. Thank you so much Kavita ji and Amit ji. Thank you so much Kavinder. आपका मतलब दोनों का भी जर्नी अलग है और आप एंजॉय कर रहे हैं. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. आपने एक अपना डेडिकेशन दिखाया, ट्रस्ट दिखाया अपने कोच के ऊपर, एंड वो आपका रिजल्ट जरूर लाएगा. थैंक यू सो मच. तो आपके ऐसे भी होता है कुछ क्लाइंट्स जो जब कोच बताते हैं कि आपको हफ्ते में 6 दिन एक्सरसाइज करना है या पूरा हफ्ता करना है, तो कुछ लोग बोलते हैं हाँ ठीक है मैं कर लूंगा. फिर जब रिव्यू कॉल होता है तब भी वो बोलते हैं हाँ हमने सब कुछ कर लिया है, सब डाइट एक्सरसाइज सब कुछ फॉलो कर लिया, बुक रीडिंग भी हो गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन बैकएंड में कुछ और ही होता है. मतलब वो 2-3 दिन एक्सरसाइज करते हैं, फिर एक दिन बोलते हैं कि यार ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन आ जाता है कि हो नहीं पाता है. लेकिन ये जो हम कर नहीं पा रहे हैं वो आप अपने कोच के साथ डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने तरफ से लॉयल नहीं रहोगे, जो भी चीजें आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, आप अपने कोच के साथ डिस्कस नहीं करोगे, तब तक आपका ट्रांसफॉर्मेशन सही से नहीं होगा. आपको कोच को लगता रहेगा कि ये तो सब कुछ कर रहे हैं तो आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन आफ्टर 1 month 2 months आपको ही लगेगा कि मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है. तो आपको अपने खुद को देखना चाहिए कि आप क्या सारी चीजें राइट वे से फॉलो कर रहे हैं, जैसे कोच ने कहा वैसे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. तो यही पॉइंट लेकर हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे. कोच विश्वा, व्हाट यू might not be doing right and checkpoint for the successful transformation. Over to you, Vishwa. Okay. Hi everyone. I am Coach Vishwa. So what a fantastic,
Coach Connect session is going on. All the information is flowing here and there. So today मैं आज बात करूंगा कि आप क्या कुछ चीज सही नहीं कर रहे हैं और क्या चेक पॉइंट्स है जो हमको ट्रांसफॉर्मेशन की ओर लेके जाएंगे। कुछ लोग कुछ क्लाइंट्स होंगे जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में अटक चुके होंगे या किसी का वेट लॉस नहीं हो रहा होगा। ओके, सो आई एम गोइंग टू शेयर सम पॉइंट्स। सो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट इज नॉट टेकिंग योर फूड प्रॉपरली। सो जब कोच बोलते हैं ना रिव्यू सेशन में कि हमको इतना वेजिटेबल्स खाना है, इतना प्रोटीन खाना है, इतनी सब्जी खाना है, इतना सलाद खाना है, सो तब तो हम बोलते हैं हाँ खा रहे हैं। बट कभी होता है कि एक टाइम से वो लोग प्रोटीन लेते हैं, वेजिटेबल्स नहीं लेते हैं, कभी एक टाइम सब कुछ लेते हैं ना, सो वो ऑर्डर में नहीं होता, राइट? So okay, second point is not sending your food plates to your coach. So अभी क्या होता है, हम जब कनेक्ट करते हैं तब बोलते हैं हम लोगों ने सब फॉलो किया है, ठीक है। अगर आप फूड प्लेट्स नहीं भेज रहे हैं तो हमको पता ही नहीं चल रहा है कि what exactly you are eating. If you are sending food plates so that we can track what you people exactly are eating, और उसमें अगर कुछ changes करना है, small changes, then we can suggest right away. Okay, then third point is exercise. So जैसे minimum week में 5 to 6 times exercise करना है। कुछ लोग 2 दिन करते हैं फिर पूरा वीक गायब हो जाते हैं, कुछ लोग 1 वीक कंटिन्यूस फॉलो करते हैं फिर 1 वीक नहीं करते, राइट, है ना। सो हमको एक्सरसाइज एटलीस्ट वीक में 4 to 5 times तो करना ही है। ओके, and fourth point is not taking your food supplements as suggested by your coach. So like suppose 2 बार लेने बोला है, we are taking 1 time. Some days we are skipping the some days it is fine if you are going out, some days it is fine, but ये वीक में 3-4 बार हो रहा है, नहीं ले रहे फूड सप्लीमेंट, राइट। सो हमारी न्यूट्रिशन की जो डिफिशियंसी है, जो गैप है, उस वजह से भी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रुक सकता है। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज नॉट कनेक्टिंग विद योर कोच ऑन वीकली बेसिस। सपोज हमारा हडल हुआ है 1 वीक, राइट। सो हमको हमारे कोच के साथ अपफ्रंट होके कनेक्ट करना है कि यार अभी हम लोग ने फॉलो कर लिया है 1 वीक, नाउ लेट्स रिव्यू। अगर आप अपने कोच के साथ हडल कनेक्ट नहीं करोगे, वही लेवल पे आप रह जाओगे, है ना। सो वी डोंट वांट यू टू स्टे एट सेम लेवल, राइट। 6th point is, right, if you are facing some problems like आपने डाइट्स GFC प्रोग्राम स्टार्ट किया, ओके, if you are facing some problem like suppose acidity problem है, एक्सरसाइज करने से बॉडी पेन हो रहा है ना, so you have to share with your coach so that we can address that thing right away, है ना। तुम 1 महीने बाद बताओगे कि मेरे साथ ये हो गया है ना, so that is not the right approach. Okay, next point is not drinking sufficient amount of water, right? So as per our body weight, है ना, हमको per 20 kgs 1 liter of water पीना है, and when we suggest you have to drink 3 liters or 4 liters and we are not drinking, है ना, so this might also affect, right, हमारा transformation journey में। Okay, important, this is the most important thing is not doing things to reduce stress management, right? So as जैसे हम बताते हैं ना, for how the stress is important pillar, right? तो जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बुक्स पढ़ना बताते हैं, राइट, है ना, प्राणायाम करना बताते हैं, है ना, पॉडकास्ट सुनने के लिए बताते हैं, राइट। वी हैव टू फॉलो दिस। ओके, एंड नेक्स्ट इज नॉट एक्सेप्टिंग कोच एज लिटरली अ कोच। ओके, सो कभी कभी हम लोग अपने कोच को लाइटली ले लेते हैं, क्या ठीक है ना, हम कोच को कोच नहीं मानते। यू आर हियर for your transformation, right? We are here to help you to regain your health back, right? So please, है ना, आप अपने कोच को as a coach treat करें, okay, and share all the things as much as possible so that we can help you. And the last is not tracking things. I would say journaling. So not tracking things means जो हमने डेली आपका जो रूटीन है जो सेट किया है, जैसे सुबह उठ के वर्कआउट करना है, then you have a breakfast, then lunch, then supplements, then dinner, then listening, reading books. So ये जो journaling है ये बहुत important है, right? It's just not it's about weight loss में journaling है ना. Journaling can be helpful in every stages of life, right? So अगर आप journaling करोगे, आप track करोगे, है ना, that would help you, okay, for your transformation. So I hope जो मैंने ये 10-12 points बताया है will help you in your transformation, जिसका भी transformation midway रुक गया है या कहीं कोई अटक गया है. Okay, now you're back to our awesome host Shubhangi.
Wow, thank you so much, Vishwa, for sharing basic but very important things जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में बहुत वैल्यूएबल है। तो अभी इस टॉक से हमें पता चल रहा है कि जैसे हमने सुना होगा ना अभी तक मूवी में कि डॉक्टर और वकील से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, वैसे ही अब सभी क्लाइंट्स को अभी ऐसे माइंडसेट आया होगा कि हमारे हेल्थ कोच से भी कुछ छुपाना नहीं चाहिए, राइट? तो अभी तक हमने सुना है कि ऑनगोइंग जर्नी में कैसे हमारा डाइट होना चाहिए जीएसटी फिलोसॉफी के अनुसार, उसके बाद सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अभी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्या अभी मेरा तो ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, अभी मुझे कुछ भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, अब मैं कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा तो मेरा वेट गेन नहीं होगा, राइट? लेकिन ये चीज गलत है, ठीक है? आपको अपने कोच से बात करनी होगी कि आपके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपको लॉन्ग लाइफ फिट हेल्दी रहने के लिए क्या करना होगा, राइट? तो यही टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं हमारी कोच हिंदूश्री। So she will be discussing on the topic maintenance mode. Over to you, Coach Hindushree. Hello everyone. This is Coach Hindushree. Very good evening. By profession, I'm electrical engineer, but by passion, I'm a health coach and trying to help people as much as I can. तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि एक बार हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है तो हमें उसके बाद क्या करना है। सब लोगों को जो भी आज यहाँ पे मौजूद है, सब लोगों को ये क्वेश्चन तो होगा ही, मे बी फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में या मिड वीक में दे सोचते होंगे कि ये हमें जीएफसी डाइट जिंदगी भर फॉलो करनी है, हमें रोज इतना सब खाना है, इतना प्रोटीन इनटेक, इतने फूड सप्लीमेंट्स। आई एम श्योर आप सब लोग इतने ईगर हो जानने के लिए कि ये 3 महीने की जर्नी में या नेक्स्ट आफ्टर 6 months once your transformation has come, what do you have to do? So basically I am going to talk about what actually is maintenance mode. तो maintenance mode क्या है? Maintenance mode is a combination of all the good habits that you have developed. आपने जितनी भी हैबिट्स डेवलप की है अपने ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में, वो सब चीज का कॉम्बिनेशन होता है मेंटेनेंस मोड। ये इतना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आपने जो इतनी मेहनत की है फर्स्ट 3 months, आपको उसको मेंटेन करना है लाइफ लॉन्ग, बिकॉज इट इज अ गुड थिंग, इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर हेल्थ इन पॉजिटिव वे। आप यही सब कल्चर अपने बच्चों को सिखाओगे, आप उनके बच्चे, it will pass on to generations to generation. So it should not just stop at you. That is why maintenance mode is so important. और maintenance mode में क्या है? What are the habits that you learn? Eating healthy, वो खाना तो कभी बंद होने वाला नहीं है, you are going to eat every day. All you have to do is cook healthy food. Exercise करनी है, you have to somehow reduce your stress लाइफ से कभी नहीं जाने वाला है, in some or the other way stress लाइफ में रहने ही वाला है। you have to learn how to handle stress। और GFC में one of the main pillar is stress management। हम आपको solutions देते हैं कि आपको अपने stress कैसे resolve करना है। talk to your coach। there is nothing के ये वर्ल्ड में कि जिस चीज का solution नहीं है। तो these are the basic things that you learn. All you have to implement is those good habits. Now second is, how do you develop or create this maintenance mode? तो simple है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन आ गया and then connect back with your coach। ऐसा नहीं है कि ट्रांसफॉर्मेशन आ गया तो कोच को भूल जाओ, उनसे कनेक्ट नहीं करना है। talk with them, sit with them, every month or every fortnight, 2 हफ्तों के बाद या 1 महीने के बाद कनेक्ट विद देम अगेन एंड डिस्कस विद देम कि मेरे लाइफस्टाइल के हिसाब से मेरा ये गोल है फॉर नेक्स्ट 10 years, फॉर नेक्स्ट 20 years, तो मैं कैसे अपना मेंटेनेंस मोड डिजाइन करूं। तो सिट विद योर कोच, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट दैट आई वांट टू शेयर इज कितने टाइप के मेंटेनेंस मोड हो सकते हैं।
The first one is you have healthy, nutritious food with no supplements or no food supplements. That can be one of the options. But main important है कि आप जो खाना खा रहे हो उसमें से आपको सारे न्यूट्रिशन मिलने चाहिए. Second is you have minimum food supplements plus healthy food. Then the third option is the healthy maintenance mode, जो यहाँ के हम सारे GFC कोच फॉलो करते हैं और हमारे immediate family members भी ये मोड फॉलो करते हैं. अब मैं आपको एक हमारे क्लाइंट से मिलाना चाहती हूँ जिन्होंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन लास्ट ईयर सितंबर में अचीव किया था. तो मैं आप पहले उनका फ्लायर शेयर करना चाहूंगी. So this is पवित्रा. इन्होंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी जुलाई में स्टार्ट किया था. And then this is what after 3 months in September उन्होंने अपना 10 to 11 kilo कम किया. And then now June 2022 she is still on the same weight. So isn't this amazing? Like how it's for some people it is so hard. वो सोचते कि अरे यार ये कैसे हो पाएगा, you know, it is so hard to do it. So let's ask Pavitra on how was she able to do this. Hello Pavitra, how are you? Hi Hindushri, I'm fine. How are you? I'm good. तो मैं आपको ये पूछना मेरा पहला सवाल ये होगा कि आपने ये मेंटेनेंस मोड जो आप पिछले 9 महीनों से आपने जो मेंटेन किया अपने वेट को, ये आपने कैसे किया? ये आपका माइंडसेट कहाँ से आया या आप कैसे कर पा रहे हो? फर्स्टली थैंक्स टू GFC कि मुझे बहुत हेल्प की मेरे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, 3 मंथ्स के जर्नी के लिए. उसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई, जैसे न्यूट्रिशनल फूड, मेरा स्ट्रेस मैनेज करना, वाटर इनटेक, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से सीखी हूँ मैं वो ड्यूरेशन में. फिर उसके बाद जब वेट लॉस हुआ तो वो एक अलग ही फीलिंग रहती है वेट लॉस की, और एक ट्रांसफॉर्म बॉडी मिलना वापस से, वो बहुत अच्छा लग रहा था. तो मैंने मेरे कोच दीपक से ही बात की, तो ही एडवाइज मी अकॉर्डिंग टू द माय बॉडी. एक हेल्दी डाइट डिजाइन मील बताया गया, गुड बैलेंस डाइट बताया, हेल्दी ईटिंग उनने जो बताई वही मैंने फॉलो किया पूरा. बट आई कैरी माई आई हैव माई फूड सप्लीमेंट्स विद दैट एंड टेकिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, स्लीप एंड सजेशन जो मिले हैं मुझे अपने कोच से, वो मैंने पूरा फॉलो किया. एंड इवन डेली एक्सरसाइज, आई डोंट मिस माय एक्सरसाइज. एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मैंने अपनी बुक रीडिंग कंटिन्यू रखी है. Isn't this amazing? Like so जैसे मैंने बोला कि जो हम ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में सीखते हैं फर्स्ट 3 months में, that is just to create those habits for life. तो पवित्रा ने यही इम्प्लीमेंट किया. She got that secret, जो GFC का सीक्रेट है, to build habits, to build good habits, और उसको हम लाइफ टाइम के लिए कैसे कंटिन्यू कर सके. Now I'm definitely sure कि पवित्रा के जो 2 boys है, they are going to have the same kind of healthy lifestyle, isn't it? Yes, they are doing the same. They are following everything like what I'm following. That's good. My last question is, जैसे हमारे कल्चर में, जैसे इंडियन कल्चर में बहुत सारे फेस्टिवल्स आ जाते हैं. एवरी मंथ देयर इज समथिंग. अभी तो सबकी शादियां हो रही है, एवरीवन इज गेटिंग मैरिड. तो फिर हॉलीडेज पे भी जाना है, एवरी वीकेंड बाहर जाना है, एवरी मंथ बाहर जाना है. तो आप ये सब चीजों को कैसे हैंडल कर पा रहे हो? आपके लाइफ में भी ये सारे चैलेंजेस आते होंगे. Yes, they are coming. क्योंकि
जैसे पूरा कल्चर रहता है अपना, इन लॉस को भी इन लॉस के तरफ भी संभालो, मैके में भी संभालो, तो फंक्शंस आते हैं। तो मैं जहाँ तक होता है मैं वहां तक अवॉइड करती हूँ, या फिर जहाँ जाना जरूरी है वहां जाती हूँ, एंजॉय करती हूँ, सब चीजें खाती भी हूँ। पर ये दिमाग में है कि मुझे क्या पहले खाना है, यानी मेरा न्यूट्रिशन फूड पहले मैं वो इनटेक प्रॉपरली करती हूँ, फिर बाद में जो रहता है उससे खाना है नहीं खाना है वैसे मैं डिसाइड करती हूँ वहाँ पे। पर मैं वो सिचुएशन नहीं छोड़ती हूँ एंजॉय करने के लिए। बट ये है कि एक हाथ या आधा केजी ऊपर नीचे हो जाता है, पर वापस अपने रूटीन पे जैसे घर पे आए वापस अपने रूटीन पे आ गए और वापस अपने मेंटेनेंस मोड पे आ गए, यानी 1 वीक फॉलो किया और वापस अपने मेंटेनेंस मोड में आ गए। तो ये सिचुएशन कभी ना कभी रहती है। Amazing, Pavitra. Thank you so much for sharing your experience, and I'm sure कि everyone here who has logged in has been helpful with all the values that you're adding. Thank you. Thank you. Thank you, Industry. Industry, you wanted to say something? Yeah. Yeah, I wanted to say. Go ahead. Yeah, just a last bit of thing that I want to say कि ये मेंटेनेंस मोड क्यों इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम GFC में स्टार्ट करते हैं तब हमारी हेल्थ ऐसी होती है, फॉर एग्जाम्पल इट इज वेरी डाउन। हम 3 महीने में न्यूट्रिशन, फूड, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट सब मिला करके हम अपनी हेल्थ को इस पोजीशन में लेके आते हैं। We fill that nutrition gap in first 3 months, and to maintain this nutrition gap we have to be in the maintenance mode. This is the importance of maintenance mode. So if you are going out, if you have attending functions, talk to your coaches, design a maintenance program. Even if you are going for a week away, just call, they are just 1 call away, WhatsApp message. Do not just leave and just do whatever you would want. Otherwise this will not only delay your transformation, it will also reduce that inspiration. It will create break in your journey. And that's all. Over to Shubhangi. Earphone निकाला. You are on mute, Shubhangi. We are not able to hear you, Shubhangi. Maybe some problem with the audio or earphone. With your, I think you are connected with your earphone, but it's not with you. Am I audible now? Yeah. Yes. Yes. Okay. Thank you so much, Industry, for sharing such a valuable information. I hope this will help many of us after our transformation journey. So आप लोगों में से बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि जैसे हमारे हेल्थ कोच हमें हेल्प कर रहे हैं हमारी हेल्थ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, वैसे ही क्या हम भी ऐसे किसी और की हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हेल्प कर सकते हैं? क्या हम भी जी ग्लोबल फिटनेस क्लान का पार्ट बन सकते हैं? तो ये टॉपिक पे डिस्कस करेंगे हमारे अमेजिंग कोच दीपक एंड सरिता. Please help me to welcome Deepak and Sarita. All right, what a fantastic session going on. बहुत मजा आया, इतनी सारी information and in such a simple way with so many examples. सिर्फ theory में बात नहीं करते हम लोग, हम GFC champions है, हम practicality में believe करते हैं and simplicity में believe करते हैं. क्यों हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? बहुत सारी चीजें होती है, मतलब कॉम्प्लेक्स दिखा के बहुत क्रिटिकल दिखा के आप अपनी वैल्यू बना सकते हो, बट अगर आपको आपका पर्पस बहुत बड़ा है, अगर आपको पूरी दुनिया को ट्रांसफॉर्म करना है, तो फिर कॉम्प्लेक्स चीजों से नहीं हो पाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स चीजें बहुत कम लोग कर पाते हैं. बट अगर उसी चीज को अगर हमने सिंपल बना दिया जाए तो बहुत सारे लोग डुप्लीकेट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं. यही GFC का यही सबसे बड़ा पावर है
कि जीएफसी ने जो कॉम्प्लेक्सिटी थी हेल्थ की, उसको जो वेट लॉस या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को रिवर्स करना है, उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी थी उसको बहुत सिंपल कर दिए. एंड दैट इज व्हाट द पर्पस I got sold out to, Sarita got sold out to, and all these champions, these coaches, जिनसे भी आपने सुना, ये सारे जो coaches एक जमाने में, मतलब मैं I am a software engineer, Sarita is also software engineer, हम by profession we both are IT engineers, and even most of the सारे जितने भी coaches आपने स्क्रीन पे देखे, ये सारे टेक्निकल प्रोफेशनल्स है. इनका डॉक्टरी से, दवाइयों से, मतलब हेल्थ से, इसके जीएफसी में आने के पहले कोई नाता नहीं था. बट व्हाट दे गॉट द पॉइंट इज दैट पर्पस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द कंप्लीट वर्ल्ड, रिमूविंग ऑल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स फ्रॉम दिस अर्थ. दैट इज आवर पर्पस. वी वांट टू सी नेक्स्ट जनरेशन, जिनको मतलब नेक्स्ट जनरेशन को पता ही ना हो कि यार ये बीपी, डायबिटीज, जैसे अभी हम इस जमाने में बोलते हैं डायनासोर हुआ करते थे. वी वांट दैट जनरेशन टू कम एंड से यार बीपी, डायबिटीज जैसे एक भयंकर बीमारियां हुआ करती थी, प्रॉब्लम हुआ करती थी एक जमाने में, जो लोगों को मतलब दिक्कत क्रिएट करती थी. सो टू क्रिएट दैट जनरेशन वी कैन नॉट डू अलोन. मैं अकेला कितने, मी एज अ कोच कितने लोग कंसल्टेशन कर सकता हूँ, कितने लोगों को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ एट अ टाइम? 50. सही कैन डू 50. अभी हमारे इस सेशन में जो कोचेस कनेक्ट हुए, वी हैव 8 कोचेस आउट ऑफ 300 एट अ टाइम. बट इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, कैसे करेंगे? ठीक. दैट इज वाई वी नीड टू ग्रो आवर हैंड्स, एंड दैट इज वाई दिस इज द कम्युनिटी. वी वेलकम ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ यू हु आर पैशनेट, who really want to contribute towards this world becoming fitter and healthier, who really want to invest their some time to learn and develop themselves as a coaches to help the world. Yes, we have an opportunity for you as well to join our hands and contribute in our mission to completely eradicate all metabolic disorders from this earth. Obviously, we have our absolute fantastic training workshops. जिस ट्रेनिंग वर्कशॉप से हम लोग गए हैं, हम लोगों ने सीखा है, जितने भी सारे कोचेस को आपने सुना, they all have gone through this training workshops which has lasted for months. But that was on the prerequisite for all of us. मतलब हम कोई पहले से मतलब वर्कआउट में चैंपियंस और न्यूट्रिशन साइंस में एक्सपर्ट्स नहीं थे, बट हमने सीखा, प्रैक्टिस किया, सीखा, प्रैक्टिस किया, लोगों को हेल्प किया, and that is how we have become experts. And if you have a willingness, if you have a purpose, you want to contribute, we all absolutely would like to have you in our team. And with that, back to our great host, Shubhangi. Thank you so much, Deepak, Sarita, for giving us an opportunity to connect as a coach here in the Global Fitness Clan. So everyone, if you have any type of queries, questions, you can drop a message into the chat. The chat will be open for next 5 minutes. If you want to share any thoughts or reviews or learnings regarding our today's Coach Connect session, you can share into the chat. And if you want the recorded session link for the last Coach Connect session, you can ask your coach. Your coach will be sharing that link with you. And thank you so much for giving your valuable time for today's Coach Connect session. I hope everyone has received all of the doubts related. All you have recovered from all of your doubts and queries you are having regarding your fitness and transformation journey, and what should be done after the transformation journey. Thank you so much, and happy Father's Day, happy Sunday.